अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट अक्सरियती वोटों से मंजूर। आज पीटीआई और इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। फवाद चौधरी और बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने अवाम दुश्मन एजेंडा वाज़े कर दिया। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तनकीद की। वो कहते हैं मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत है ही नहीं, चली भी गई तो कुछ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब को वज़रा की करप्शन नज़र नहीं आती। और आज अगर हम सिंध असम्बली की बात करें तो आज फिर एक अफसोसनाक दिन था। और गुज़श्ता कई दिनों से कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हंगामा राई हुई और अफसोसनाक चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ढोल लेकर आके उनका 8 लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया था कल, चूँकि उन्होंने एक चारपाई लेकर असम्बली के अंदर चले गए थे। ये वो लोग इस तरह का अमल कर रहे हैं जिनको अवाम ने अपने वोटों से मुंतखब किया, असम्बलियों में भेजा। और हम देख रहे हैं कि वो असम्बलियाँ जो आम आवाम के लिए एक रोल मॉडल होती हैं, और ख़ास तौर पे सियासत के जो तलबा हैं वो अपना आइडियल समझते हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स को, लेकिन वहाँ से जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसकी जगहसाई होती है। हमारे जो नौजवान हैं वो दिल बर्दाश्ता होते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आज इस्तीफ़े का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ आगा सिराज दुरानी साहब ने कहा कि आज के इस प्रोटेस्ट में जीटीए ने संजीदगी का मुजाहरा किया। पीटीआई जो है वो उसने तमाम हदूद पार कर दी और इस तरह नहीं होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? बजट चूँकि कौमी असम्बली से पास हो चुका है, सिंध असम्बली में बजट बहस जारी है और इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इकॉनमिस्ट हैं, डिप्लोमेटिक अमूर को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सिंध असम्बली से। हम गुज़श्ता कई दिनों से देख रहे हैं बात कभी हाथापाई होती है, कभी बहुत ज़्यादा तल्ख जुमलों का इस्तेमाल होता है। कल चारपाई लेके चले गए, आज गेट बंद था, 8 लोगों पे दाखिले की पाबंदी थी और वो ढोल वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेकर चले गए। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हम अपने आवाम को और पूरी दुनिया को? लेकिन जफीर, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये अवाम जो होते हैं ये अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ पे डिसिप्लिन डेकोरम आपको मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे इस तरह की हरकतें करना कि जनाजा लेकर आया जा रहा है, चरपाइयाँ लाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ अवाम की तौहीन है। आप पब्लिक सेक्टर के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के उनके इश्यूज को यहाँ पे लाएं और महज़ब तरीके से उनको पेश करें। कायदे अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपने इश्यूज जो हैं उनको प्रॉपरली बतला सकें और उसमें अगर कोई तजावीज़ हैं, कोई सजेशंस हैं तो वो दे के अमेंडमेंट हो सकता है। नेशनल असम्बली में फिर भी बाद में सेंस प्रवेल किया गया और उसके बाद बजट की जो बहस है वो ज़रा से मुनज़्ज़म तरीके से हुई और उसमें आपने देखा कि आज तकरीबन तमाम अमेंडमेंट जो दी गई थी अपोजिशन की तरफ से और मुख्तलिफ कमेटियों में सिफारिशात की मद में वो कबूल करे गई हैं, वो तकरीबन मान ली गई हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजट फाइनेंस बिल है जिसमें हमने ये देखना होता है कि बिजनेस कमेटी की और एक आम पब्लिक की, एक गरीब मजदूर की, वर्कर की जो इश्यूज हैं वो अगर बजट में एड्रेस नहीं किए गए तो उनको एड्रेस कराया जाए। उसमें कोई ऐसे टैक्सेस हैं या कोई ऐसी तरमीम है, मिसाल के तौर पे हमने बिजनेस कमेटी में ये रेज किया था कि असिस्टेंट कमिश्नर को जो गिरफ्तारी के पावर दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। बिजनेस कमेटी कहती है कि ये हमारी तौहीन है। हम जब लॉ अबाइडिंग सिटीजन खास तौर से जो फाइलर हैं उनमें इस तरह की कोई अमेंडमेंट का जवाब नहीं बनता कि आप असिस्टेंट कमिश्नर को बगैर किसी जज के कंप्लेन की, रिपोर्ट कराए, गिरफ्तारी की आप उनको
ऑर्डर दे देंगे। बहरहाल खुशी की बात यह है कि वजीर खजाना ने भी और फारूक नसीम साहब ने भी इस बात पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। डॉक्टर साहब आपने चूंकि आप लिखते भी हैं, आपने जंग में कॉलम भी लिखा, गर्दिशी कर्जे एक टाइम बम है। अब चूंकि बजट तो पास हो गया, बजट जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत एक तो गर्दिशी कर्जों से निकल आएगी? जो फिगर्स हमें बताए गए कि जीडीपी हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, 4 उसका जो इजाफा बताया गया, सही मानों में ये सस्टेन कर पाएंगे अगले दिनों में या नहीं? गर्दिशी कर्जों पे मैंने कॉलम लिखा था, बिल्कुल पीर को कल छपा है, उसका उन्वान था गर्दिशी कर्जे एक टाइम बम जी। और ये मैंने दिल से लिखा था, परेशान होके। गर्दिशी कर्जे 2350 अरब रुपए तक पहुंच गए। 455 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से उनमें इजाफा हो रहा है और इसमें ज्यादातर कैपेसिटी सरचार्ज है। कैपेसिटी सरचार्ज के माने ये है कि आप उन पावर हाउसेस से बिजली नहीं ले रहे, लेकिन उनको आप 60% अदायगी कर रहे हैं उनकी पैदावार की एग्रीमेंट के मुताबिक। और ये चीज जो है एक बहुत बड़ा बोझ है जो अनबेरेबल है, जिसकी वजह से आपको बार बार नेपरा में कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं बिजली की। और आईएमएफ ने भी गर्दिशी कर्जों का 10% सरचार्ज तजवीज दिया है, प्रपोज किया है कि बजट में लगाना चाहिए था आपको, सिर्फ गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए। तो गर्दिशी कर्जे इस वक्त आप अगर मुझसे पूछें तो दो चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ, और अल्लाह ना करे मेरी बात सही साबित हो, लेकिन बहरहाल एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से मैंने कॉलम में भी लिखा है कि दो चीजें माशियत के दूसरे शोबों को भी बिगाड़ सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, तबाह बर्बाद कर सकती हैं। एक गर्दिशी कर्जे और दूसरे बैलेंस ऑफ पेमेंट कौमी कर्जे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस बार एफडीआर ने 4,900 अरब रुपए के रेवेन्यू हासिल किए और सूद के मद में हमने 3,120 अरब रुपए हमने दिए। ठीक है, तो 60% जो टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ सूद की मद में जा रहा है आपका, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं समझता ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि शौकत तरीन साहब आज कह रहे थे कि जो एदाद शुमार हमने रखे हैं और हमने जो आपको दिखाए हैं इस पर अमल करके भी दिखाएंगे, आपको लगता है कि ये तमाम अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल है? अगले कुछ 6 महीने साल में आपको प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आ रहा है? जफीर, आप जानते हैं मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, लिखता आया हूँ, लेकिन आज मैं आपको बतलाऊं, शौकत तरीन साहब ने गर्दिशी कर्जों का खत्म करने का जो रोड मैप दिया है वो 7 साल का दिया, 6 से 7 साल। 6 से 7 साल इस टाइम बम को आप लेके चल सकते हैं, चले, लेकिन मुझे नहीं यकीन है कि ये इतना लंबा आप सस्टेन कर सकेंगे। ठीक, वो ये कहते हैं कि हम सनतकारी करेंगे, सनतें लगाएंगे, सनतों में बिजली की खपत बढ़ेगी और फिर ये बिजली जो अभी हम नहीं ले रहे हैं इन पावर हाउसेस से, हम पैसे देंगे और फिर खरीदेंगे, इसके बजाय कि हम कैपेसिटी सरचार्ज की मद में लें। लेकिन ये बिजली की खपत को बढ़ाना और ये सनतकारी करना 6 या 7 साल, उसमें गर्दिशी करते ये टाइम बम ने फट जाना है। ठीक है, टाइम बम मेरे हिसाब से इतना लंबा सस्टेन आप ठीक है। नहीं आपके कर हिसाब से सकते। ये टाइम बम जो है वो इतना लंबा नहीं चल पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और आप बता रहे थे कि हुकूमती जो ख़ास तौर पे गर्दिशी कर्जे हैं अगर ये मैनेज नहीं हुए तो ये एक टाइम बम है और ये बम फटेगा। दूसरी तरफ शौकत तरीन दावा कर रहे हैं कि हम जो इदाद शुमार हमने बजट में शो किए हैं ये हम प्रैक्टिकल अप्रोच है और हम करके दिखाएँगे। हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए और देखते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत और ख़ासतौर पे वज़ीर ख़जाना इस पर अमल कर पाएंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है और ख़ासतौर पे सिंध असम्बली में जो हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।